बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी सियासी खबरें आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले, आइंदा वजीर आजम कौन होगा, क्या अहम फैसला किया गया है, ये आज के व्लॉग में बताएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से नए राब्ते, नए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ये क्या स्टोरी है, आज के व्लॉग में इस हवाले से भी बात करेंगे। और नून लीग का शादरा में जो पावर शो था वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। क्यों फ्लॉप हो गया है, और मीनारे पाकिस्तान जलसे के हवाले से नून लीग जो है वो ज़राए के मुताबिक डिप्रेशन का शिकार है। कल का जलसा एक छोटी गली में और वो भी फ्लॉप शो था। उसके बाद क्या सूरत हाल बनी है, किसने किसको डांट पिलाई है, ये भी आज के व्लॉग के अंदर जो है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कप्तान के साथ एक और नए मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं। इससे पहले 3 राउंड जो हैं ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के हो चुके हैं। कप्तान को मुख्तलिफ ऑफर जो हैं वो दी गई हैं, जिसके अंदर कप्तान को बैरून मुल्क जाने के हवाले से, कप्तान को पार्टी चेयरमैनशिप से पिछले हटने के हवाले से, और जरा सरगर्मियां और जो बयानियां है उसको जरा हल्का करने के हवाले से बातचीत हो चुकी है। लेकिन अभी तक ज़राए के मुताबिक अब तक के तमाम मुज़ाकरात जो थे वो नाकाम हुए हैं, जिसके बाद एक मरतबा फिर से कप्तान के साथ नए मुज़ाकरात का आगाज कर दिया गया है। इसके अंदर भी शराइत में जो है नए जो है आम इंतखाबात के हवाले से, पार्टी चेयरमैनशिप से पीछे हटना, बैरून मुल्क जाना समेत दीगर और बहुत से मामलात हैं जिसके ऊपर कप्तान के साथ गुफ्तगू होगी। ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि अभी तक तो कप्तान डटा हुआ है, कप्तान डट कर खड़ा है, कप्तान झुकने के लिए तैयार नहीं है, कप्तान पार्टी चेयरमैनशिप को भी तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोर कमेटी के जरिए तमाम तर मामलात को कप्तान खुद चला रहा है, और तमाम तर मामलात जो मुशावरत होती है बुशरा बीबी के साथ, वकला के साथ, अहम पैगामात जो हैं कप्तान की जानिब से दिए जाते हैं। पार्टी जो पॉलिसी है उस हवाले से भी देखा जा रहा है, और आम इंतखाबात के हवाले से कौन कौन कहां से उम्मीदवार होगा। कप्तान ने मुकम्मल प्लानिंग जो है वो कर रखी है। जेल के अंदर कप्तान सारा दिन जो है जो वो नमाज और उसके साथ दीगर जो इबादत के बाद जो काम करते हैं वो आइंदा की प्लानिंग होती है। और पीटीआई ज़राए के मुताबिक कप्तान की मुकम्मल तैयारी है कि आइंदा आम इंतखाबात जब भी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 अक्सरियत से जो है वो जीतेगी। क्योंकि अब तक की जितनी सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस भी कर चुके हैं, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप पर है, आगे है। और कल मरियम नवाज साहबा ने जो जलसा किया शादरा के अंदर, एक तंग गली के अंदर, एक बहुत बड़ा टारगेट था कि शायद बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे जमा होंगे, लेकिन फ्लॉप शो हुआ। सबने देखा, ड्रोन कैमरे ने सारा पॉल जो है वो खोल दिया, और वहां पर मौजूद जो कारकुनान थे वहां पे जिस तरह के नारे लगे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे नून लीग के जलसे के अंदर लगा दिए गए। और जो लोग आए थे उनका यह कहना था कि हम तो यहां पर गालियां निकालने के लिए आए हैं, हम तो इमरान खान के सपोर्टर हैं, इमरान खान के साथ हैं। और पीछे से जो कुर्सियां हैं तकरीर के दौरान वो भी खाली पड़ी रही। एक तो जो जगह का इंतखाब किया गया वो इंतहाई तंग गली थी। तो ये पहली अलामत होती है खौफ की, शिकस्त की। अगर आप लोगों को इस तरह का कोई भी मामला करना है तो उसमें भरपूर गैदरिंग होनी चाहिए थी। लाहौर का पहला पावर शो था, लाहौर की पहली कॉर्नर मीटिंग बाद में करार दे दिया गया कि जनाब ये जो भी था इसको भरपूर होना चाहिए था। पहला झटका बहुत बुरा लगा है। मरियम नवाज साहबा जो है वो तप गई। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज साहबा ने बहुत गुस्से का, नाराजगी का इजहार किया, और मियां नवाज शरीफ भी लंदन में तप कर बैठे हुए हैं कि जनाब आपने पहले ही जो शो था वो बुरी तरह फ्लॉप करवा दिया है। किस तरह इस्तकबाल करेंगे मीनारे पाकिस्तान पर मेरा, किस तरह लोगों को इकट्ठा करेंगे, किस तरह लोगों को लेकर आएंगे। तो इस पर जनाब जो अरकान असम्बली हैं साबिक और मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क़यादत है वो सर जोड़ कर बैठ गई है। एक दफा फिर उन्होंने कहा, पहले भी बताया है, पहले भी लोगों को बताया गया है कि जनाब अवाम के अंदर बहुत गमो गुस्सा है। जो 16-17 माह की पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी थी उसने गरीब के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। जनाब हर तरफ भूख है, नंग है, लोग परेशान हैं, बिजली के बिल हैं, महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। तो हर तरफ जो है
वो नून लीग को आड़े हाथों लिया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे होगा? आइंदा वजीर आजम कौन होगा? मरियम नवाज साहबा धुआंधार किस्म की तकारीर कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम होंगे, लेकिन हकाइक इसके बरक्स हैं। ज़राए के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक और कानूनी माहिरीन के मुताबिक, चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ हैं इसके मुताबिक जो है अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को हर सूरत जेल जाना होगा। मियां जो नवाज शरीफ हैं वो सजा जाफ्ता जो है वो मुल्जम हैं और वो जेल में जाएंगे। उसके बाद ही उनका जो है तमाम तर सूरत हाल जो है होगी और जलसे में तकरीर कर सकेंगे। तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मियां नवाज शरीफ जलसे में तकरीर नहीं कर सकते, उनकी गिरफ्तार होना होगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनको कहां रखा जाता है? जेल में रखा जाता है या किसी घर को ही सब जेल करार दे दिया जाता है? ये बात की बात है। लेकिन मियां नवाज शरीफ आईनी कानूनी तौर पर जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो जलसे में नहीं जा सकते, लेकिन नून लीग की तैयारी यही है कि वो जलसे में जाएंगे। अब किस तरह जाएंगे, कौन से लॉ के मुताबिक जाएंगे, ये वो बड़ी बात है जिसके ऊपर देखना होगा कि क्या होगा। अब तक मियां साहब की सजा जो है वो खत्म नहीं हुई कानूनी माहिरीन के मुताबिक, और फिल वक्त जो है वो वजीर आजम नहीं बन सकते। उसके लिए प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके हवाले से अभी जो प्रोसीजर एक्ट जो है कानून, उस हवाले से अभी क्योंकि समात है उसके अंदर भी अगर वो ये तमाम चीजें उड़ा भी दी जाती हैं तो फिर भी चीजें वाज़ेह होते होते वक्त लगेगा। आइंदा आम इंतखाबात अगर जनवरी में होते हैं तो मियां नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे, वजीर आजम कोई और होगा। लेकिन मियां साहब को वापस लाकर एक फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी कि जनाब देखें मियां साहब भी आ गए हैं, और एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब तक बयानिया मुकम्मल तौर पर पिट चुका है। नून लीग के पास इस वक्त कोई बयानिया नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने बड़ी हिम्मत करके एक बयानिया बनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी की पूरी जो पार्टी है उनके खिलाफ खड़ी होगी और मियां शहबाज शरीफ के साथ खड़ी होगी कि जनाब ये बयानिया नहीं चाहिए, बयानिया अल्लाह पर छोड़ दें बस मामला। और वो मामला फिर मियां साहब को अल्लाह पर छोड़ना पड़ा है। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आ रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं है, मुस्लिम लीग नून जो है वो बुरी तरह परेशान है। अब सिर्फ कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आए, नून लीग को इक़्तिदार मिले। लेकिन अभी ऐसा जो है आईनी, कानूनी और जो अवामी तौर पर जो है वो नजर नहीं आता। और इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम समातों का सिलसिला जो है वो जारी है। 4 अक्टूबर को उनका ट्रायल जो है वो भी किया जा रहा है। क्या इमरान खान ट्रायल में सामने आएंगी, उनकी एक तस्वीर सामने आएगी या नहीं आएगी? और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक कि उनकी एक तस्वीर से भी पीडीएम जो है हुकूमत डर रही है, निगरान हुकूमत डर रही है। जो इस हवाले से अब देखना होगा कि क्या फैसला जो है वो किया जाता है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक नून लीग जो है वो अपने फ्लॉप शो की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए गए हैं जनाब, मोटरसाइकिल का लालच दिया गया है, पैसों का लालच दिया गया है, दीगर चीजें, और ऐप बनाई गई कि जनाब पता लग जाएगा अगर कोई मीनार पाकिस्तान जलसे से बाहर गया। तो बहुत किस्म के काम किए जा रहे हैं, लेकिन टारगेट यह है कि क्या कप्तान के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या वहां पर एक कामयाब जलसा कर भी पाएंगे या नहीं, या आखिर में कोई बहाना बनाकर सब कुछ सारा इस्तकबाल जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, तितर बितर कर दिया जाएगा। क्योंकि मियां नवाज शरीफ नहीं आ सकेंगे मीनार पाकिस्तान तो जनाब अब जैसा भी होगा वैसा इस्तकबाल कर लिया जाए। तो अब जो आइंदा 48 घंटे हैं उसमें बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।